कि डॉक्टरों ने जो लिखा किस दबाव में लिखा है या डॉक्टरों ने ईमानदारी से लिखा है, आप डॉक्टरों के लिखे पे क्यों शक कर रहे डॉक्टर लेके हरियर नगर की डिग्गी में टैंक में घेर दो 6 घंटे, उन्हें बेरा पड़ जाएगा कि यार पानी में गड़ा है या उसका क्या हुआ है। बेटी महक को न्याय दो। पोस्टमार्टम जब हुआ उसमें भी उसका कोई बलात्कार का या उसके ऊपर कोई ऐसी घटना का कोई जिक्र नहीं। एसपी साहब ने एक बात कही कि जब तक विसरा रिपोर्ट नहीं आएगी मैं कोई धारा नहीं लगाऊंगा। मुर्दाबाद, बलात्कारी जानलेवा पार्टी की सरकार मुर्दाबाद। एक आइटम टेस्ट होता है, उस टेस्ट की रिपोर्ट 24 घंटे में आ जाती है कि पानी में डूब के मरा या पानी में मार के डाला गया। हमारा ये कहना है कि निर्दोष को फंसाया ना जाए और दोषी को बख्शा ना जाए। सरकार की मंशा ठीक नहीं है। अड़चन क्या है? अड़चन तो साफ हो जाएगी, सरकार की मंशा ठीक होगी तो। पुलिस हिसाब प्रशासन अगर काम नहीं कर रहा तो इसकी सीबीआई जांच की जाए या हाईकोर्ट के जज से इसकी इंक्वायरी कराई जाए। दोस्तों, लघु सचिवालय हिसार के सामने आर्यनगर में जिस लड़की की मौत हुई है उसके परिजन और कांग्रेस के जो सदस्य यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं, ज्ञापन दिया है डीसी साहब को, और ये जो ज्ञापन दिया उन्होंने मांग की है कि इंसाफ होना चाहिए। एक बार घटना बताते देते हैं कि 29 तारीख को एक लड़की आर्यनगर की गायब होती, जो 13 साल की लड़की है, जिसकी 3 तारीख को डेड बॉडी मिलती है, पानी के टैंक में डेड बॉडी मिलती है जो सार्वजनिक टैंक है। और उसके बाद परिवार का लगातार आरोप है कि इसकी हत्या की गई है, बलात्कार के बाद हत्या की गई है, लेकिन प्रशासन अभी तक मौन है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कहीं ना कहीं बलात्कार की पुष्टि इस प्रकार नहीं हो रही है। प्रशासन विसरा रिपोर्ट की इंतजार में है, उसके बाद कोई केस की बात कर रहा है। लेकिन पिछले लंबे टाइम से धरना चल रहा है। प्रशासन ने अभी तक की मीडिया के सामने आके कोई वक्तव्य नहीं दिया है कि इसमें कितनी इंक्वायरी हुई है, ये पूरा मसला क्या है। तो आज ये लोग प्रदर्शन करने आए हैं, आर्यनगर में धरना लगातार चला हुआ, तो देखते हैं भविष्य में क्या होगा और इन लोगों से ही बात करवाते हैं कि पूरा मसला क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पिछली 29 तारीख से लेके आज 16 तारीख हो गई है और जिस प्रकार से एक पूरा मामला है, पूरा रवैया जो प्रशासन का है निराशाजनक है। आज आप प्रदर्शन कर रहे हो, तो पूरा एक बार मैं चाहता हूँ 29 से लेके आज तक की क्या क्या कार्रवाई हुई, प्रशासन से कितने दौर की वार्ता हुई और प्रशासन कहाँ चूक कर रहा है। देखिए, 29 तारीख को बच्ची गायब हो रही है घर से, FIR दर्ज करा दी जाती है शाम को। उसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ढूंढने में कोई हमारी मदद नहीं करी। हम ही लोग घूमते रहे, हम लोगों ने पूरे जितने जलघर थे सभी जगह हम लोग घूमे हैं, बच्ची हमें नहीं मिली। 3 तारीख को रिपोर्ट आती है कि बच्ची जो है जलघर में है, उसकी चप्पल मिली है, जलघर में है। हमने वहाँ जलघर में बच्ची को निकाला, उसका पोस्टमार्टम के लिए जब हम प्रशासन ने जब पोस्टमार्टम किया तो एक नाबालिग बच्ची के साथ अगर जो है उसके साथ अगर बलात्कार हुआ है तो डॉक्टर प्राथमिक रिपोर्ट में ये साबित कर देता है, क्योंकि वो नाबालिग बच्ची है। तो प्रशासन ने ये कुछ नहीं किया, उसमें उसको ऐसे ही लिंगर ऑन छोड़ दिया उन्होंने। विसरा की रिपोर्ट पे उन्होंने डिपेंड अपना जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उन्होंने रख दिया। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम जब हुआ उसमें भी उसका कोई बलात्कार का या उसके ऊपर कोई ऐसी घटना का कोई जिक्र नहीं है। तो प्रशासन जो है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कि इतना बड़ा मामला, इतना बड़ा तुल ना बने, इतना बड़ा मामला ना बने, इस मामले को दबाना चाह रही है। और रही बात ये रही कि हमारे कितने दौर की बात है, आज तक किसी प्रशासन के किसी भी आदमी ने या किसी भी नेता ने या किसी भी आदमी ने हमारे से कोई संपर्क नहीं किया। अभी भी आप देखो कि हम लोग यहाँ इसलिए बैठ गए कि हम डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे कि ये जो है अगर पुलिस हिसाब प्रशासन अगर काम नहीं कर रहा तो इसकी सीबीआई जांच की जाए या हाईकोर्ट के जज से इसकी इंक्वायरी कराई जाए। पर आप ये देखिएगा कि हमारे से ज्ञापन लेने के लिए भी इनको ने उचित नहीं समझा कि हमारे से ज्ञापन लेने के लिए सर, इस दौर में जो यहाँ के पुलिस कप्तान है उससे आपकी बातचीत हुई, कई बार कमेटी मिली है, वो क्या जवाब दे रहे हैं? कई बार नहीं मिली उनसे हमारी कोई वार्ता नहीं। एक बार उनसे बात हुई थी सरसरी तौर पर, वो सिर्फ उनका एक ही रट है कि वो ये कहते हैं भी आप अपना धरना उठा लो। मैं कहता हूँ धरना जो है वो इन्वेस्टिगेशन में कहाँ अडोरा कर आपके पास पुलिस है, इतना बड़ा प्रशासन है, आप अपनी कार्रवाई करो। हम तो कुछ नहीं कर रहे और ना ही हमारी कोई मांग है, ना ही कोई आर्थिक है, ना कोई नौकरी की मांग है, ना और कुछ मांग है। हम तो कहते हैं कि जो हमारे से भी मदद है प्रशासन चाहेगा तो हम लोग खुल के मदद करेंगे। और दूसरा, प्रशासन को हम लोग सारे जो सभी लोग बैठे हैं, हमारा ये कहना है कि निर्दोष को फंसाया ना जाए और दोषी को बख्शा ना जाए। सर, क्या नाम आपका? राधा कृष्ण जी। सर, क्या लग रहा है कि क्यों दबाव में है प्रशासन? मतलब क्या कारण है कि जो प्रशासन इस प्रकार से, क्योंकि पूरे इतने दिन में प्रशासन ने एक बार भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, पत्रकारों को क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या पूरा मामला चला, अभी तक कुछ बताया नहीं है। ये सरकार के दबाव में है जी सारे, इसलिए जो है ना ये प्रशासन दबाव में आ रहा है। इसीलिए तो ये डीसी साहब के लिए विज्ञापन देने के लिए आए हैं
उन्होंने विज्ञापन लेने के लिए भी यहाँ तक आने का मुनासिब नहीं समझा। बेटी तो सबके घर में है, आपके भी है, हमारे भी है, बेटियां तो सबकी है। और जो है ना, इन्होंने तो ये कर रखा है जी कोई भी कांड हो जाए कोई सुनवाई है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। प्रशासन के ऊपर इतना दबाव है सरकार का, बिल्कुल वो नहीं है। सर क्या नाम आपका? हनुमान वर्मा। मैं जानना चाहता हूँ कि पूरे इतना मतलब एक अरसा हो गया, एक आसपास के गांवों के लोग आंदोलन कर रहे हैं, शहर में कैंडल मार्च निकाला गया, लेकिन प्रशासन ने क्या इन्वेस्टिगेशन की है, क्या इसमें सच्चाई है, क्या मतलब प्रशासन कह रहा है, वो अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। दबाव क्या है मैं जानना चाहता हूँ, सिर्फ सरकार का ही कोई दबाव है? हमें एक बार बुलाया गया, मैसेज करा एसपी साहब ने कि कमेटी हमारे से मिले। हम 11 लोग जो है ना एसपी साहब से मिले। एसपी साहब ने हमने कहा कि इस पे धारा लगाएं आप, इसमें बलात्कार की, पॉक्सो की जो धारा जो है ना इसमें ऐड करें। एसपी साहब ने एक बात कही कि जब तक विसरा रिपोर्ट नहीं आएगी मैं कोई धारा नहीं लगाऊंगा। तो ये तो बड़ी बात है, आज तक कांड बहुत हुए हैं और पुलिस पहले ही धारा लगा देती है। मैंने एसपी साहब को सीधा कहा था, मैंने एसपी साहब आप धारा लगा दें, उसकी रिपोर्ट आओ, या तो बढ़ जाएगी धारा या धारा कट जाएगी, ऐसा सिस्टम होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। कल भी हमें मैसेज था कि एएसपी आएगी। हमारे तो वार्ता के जो द्वार हैं वो सारे खुले हैं, पूरी कमेटी आ जाए चाहे कल आए। अब तो ये कांग्रेस की तरफ से हम देने आए हैं, मैं कांग्रेस का प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। आज ये कांग्रेस का प्रदर्शन है? जी, ये कांग्रेस का प्रदर्शन है। आज जब कांग्रेस के हमारे साथी लगातार उस धरने पे जा रहे हैं, और ये बेटी कोई आर्या नगर की बेटी नहीं, पार्टी का मामला नहीं हमारा, ये आर्या नगर की बेटी नहीं, ये तो पूरे देश की बेटी है। और बेटी डीसी साहब के भी होगी, बेटी एसपी साहब के भी होगी। क्या अगर उनकी बच्ची के साथ कुछ ऐसा हो जाए तो इतनी देर लगती? बेटी तो किसी की भी हो, न्याय तो बेटी को मिलना ही चाहिए। एक बेटी है, 13 साल की बेटी है जिसका की मौत हुई है, वो हत्या है, क्या मसला है वो प्रशासन को क्लियर करना चाहिए, जो अब तक नहीं हो रहा है। नहीं, वो हत्या है, क्योंकि मैंने डेड बॉडी को देखा है और बहुत से लोग थे वहाँ जिन्होंने डेड बॉडी को देखा। डेड बॉडी में लेश मात्र भी पानी नहीं था, डेड बॉडी मूवमेंट कर रही थी। जब ये कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर डेड बॉडी जो है ना मूवमेंट करना बंद कर देती है और 3 दिन के बाद तो गड़ जाती है, तो वो तो 4.5 दिन हो लिए थे। उसमें तो यूँ लग रहा था कि अभी जो है ना मात्र 2-4 घंटों में इसको डाला होगा, लेकिन जो फॉरेंसिक के डॉक्टर गए थे उन्होंने कहा भी था 12 से 15 घंटे इसके अंदर है। अब हमें नहीं पता किस तरीके से हिसार के डॉक्टरों ने ये लिख दिया कि 96 घंटे से उसके अंदर थी। दूसरा, आज तक आंदोलन बहुत हुए हैं, ऐसी हत्याएं भी बहुत हुई है। वहाँ डिमांड होती है एक चीज़ की कि इनको परिवार को आर्थिक सहायता दे, परिवार को एक नौकरी दे, ऐसे मामले चलते हैं। लेकिन हमारी कमेटी ने और पूरे सराउंडिंग जितने गांव हैं उन्होंने एक ही फैसला लिया कि हमें ऐसा कोई मामला नहीं, हमें तो बेटी को इंसाफ चाहिए। बिल्कुल, बेटी को इंसाफ चाहिए। तेलूराम जांगड़ा हमारे साथ है। सर, आप पहले दिन से इस आंदोलन में, आप सभी लोग आंदोलन में शामिल हो, कि कहाँ अड़चन कहाँ है, कि डॉक्टरों ने जो लिखा किस दबाव में लिखा है या डॉक्टरों ने ईमानदारी से लिखा है? आप डॉक्टरों के लिखे पे क्यों शक कर रहे हो कि उसने ये सब नहीं लिखा जो कह रही? देखिए, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। अड़चन क्या है? अड़चन तो साफ हो जाएगी, सरकार की मंशा ठीक होगी तो। अगर बेटी को न्याय देना है तो सरकार की मंशा ठीक नहीं है, प्रशासन इसमें सहयोग नहीं कर रहा, प्रशासन पर दबाव है सरकार का। आप एक बात देखो, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है जब जो पानी में डूब के मरता है उसका एक डाइटम टेस्ट होता है, उस टेस्ट की रिपोर्ट 24 घंटे में आ जाती है कि पानी में डूब के मरा या पानी में मार के डाला गया, लेकिन 15 दिन से उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। ये पर दबाव नहीं तो और क्या है? 24 घंटे में जो रिपोर्ट दें, वो डॉक्टरान ले के आर्य नगर की डिग्गी में टैंक में घेर दो 96 घंटे, उन्हें बेरा पड़ जाएगा कि यार पानी में गड़ा है या उसका क्या हुआ है। 24 घंटे, वो कहते 96 घंटे पड़ी रही। 96 घंटे में पानी, अगर पानी में मरता है, पानी अंदर जाता है, फूल के डेड बॉडी ऊपर आ जाती है, तो ऐसा नहीं है बेटी को वहाँ मारा। पूरा ही मामला संदिग्ध लग रहा है।